हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। हमने करंट अफेयर का सेशन चलाया हुआ है जिसके रिगार्डिंग हम 3 फरवरी 2024 का करंट अफेयर की क्लास लेंगे आज। जो भी 2 फरवरी 2024 को घटा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो क्लासें हुई है आपको पसंद आई होंगी। अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक हमने मंथली करंट अफेयर का भी सेशन शुरू किया है, तो जिसमें आपको जनवरी का जो पूरा करंट अफेयर है जिसमें लगभग 120-125 क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक वीडियो हमने डाल दिया है। तो आप उसको जाके जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर देख सकते हैं। और पता ही होगा कि रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी हमारी करंट अफेयर। अगर आप आज से ही तैयारी करना शुरू करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 3 फरवरी 2024 का करंट अफेयर। पॉइंट नंबर 1, अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी हमारी टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे मोबाइल में जो सिम डलती है उनकी जो सर्विसेज होती है तो उनको कंट्रोल करती है ट्राई। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्राई के पहले पूर्व अध्यक्ष पीडी वाघेला का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद लगभग 4 महीने ये पद खाली रहा। तो अब ट्राई के जो अध्यक्ष हैं वो अनिल कुमार लाहोटी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह 2024 1 से 7 फरवरी ये चलेगा। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना सप्ताह 1 से 7 फरवरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रतिवर्ष 1 से 7 फरवरी तक संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है, जो आपकी समझ, सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो ये जो मनाया जाता है ये आपसी सहयोग के लिए मनाया जाता है कि शांति बनी रहे, आपसी सहयोग हो, सद्भावना के भाव हो हमारे अंदर, तो उसके लिए ये मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह सप्ताह भर चलने वाला समारोह शांति और अहिंसा की संस्कृति के निर्माण में अंतरधार्मिक संवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024। तो 2 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो आर्द्र भूमि होती है, जैसे दलदली जो इलाके होते हैं उनका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितना है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है कि इस दुनिया का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहल की गई है कि भाई आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। अगर दलदली क्षेत्र की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दलदली क्षेत्र हैं तमिलनाडु में। मैं पहले भी एक क्लास में बता चुका था। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, तमिलनाडु ने उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना का उद्घाटन किया। क्योंकि उनकी भाषा तमिल है तो ये तमिल में इसका मतलब कुछ और है। आपके दरवाजे पर सेवाएं, कुछ ऐसे इसका मतलब है। तमिलनाडु सरकार ने
उंगलई थैली उंगल ओरिल के शुभारंभ के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने उंगलई थैली उंगल ओरिल आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना बहुत ही अच्छी पहल है। योजना के शुभारंभ के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके सरकार और जनता के बीच की दूरी को पाटना है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे, तो घर घर ये सेवाएं पहुंचाई जा सके। तो बहुत अच्छी पहल है उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल 2024, तो ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, जो वैश्विक गतिशीलता केंद्र के रूप में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, जो भारत के ऑटोमोटिव परिदृश्य में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। राष्ट्रीय राजधानी में 1 से 3 फरवरी तक होने वाले इस एक्सपो का उद्देश्य गतिशीलता के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उद्भव को उजागर करना है। 800 से अधिक प्रदर्शकों और 50 विदेशी प्रतिभागियों के साथ यह आयोजन संपूर्ण गतिशीलता मूल्य श्रृंखला को कवर करता है। तो आपको पता ही होगा कि मोबिलिटी में भारत की पहले क्या पकड़ थी और आज के टाइम क्या पकड़ है। तो बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है भारत। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पॉइंट नंबर 6, जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए कर्नाटक की डिजिटल डिटॉक्स पहल। बहुत अच्छी पहल है भाई कर्नाटक की डिजिटल डिटॉक्स पहल, क्योंकि आपको पता ही है कि गेमिंग में आजकल माहौल कितना खराब हो गया है, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं गेम के मामले में। तो कर्नाटक ने एक पहल शुरू की है डिजिटल डिटॉक्स पहल, देखते हैं इसके बारे में। एक जिम्मेदार गेमिंग वातावरण के लिए कर्नाटक सरकार की डिजिटल डिटॉक्स पहल ने एक स्वस्थ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाया है। बहुत अच्छा है। ऐसे युग में जहां डिजिटल उपकरण हमारे जीवन का विस्तार बन गए हैं, कर्नाटक सरकार ने एक स्वस्थ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाया है। अत्यधिक ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की आवश्यकता को पहचानते हुए राज्य ने एक जिम्मेदार गेमिंग वातावरण बनाने के लिए एक अभूतपूर्व डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है। यह कदम न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, बल्कि डिजिटल भलाई के लिए भी एक मिसाल कायम करता है। तो अभी तक किसी सरकार ने ये नहीं किया था, तो कर्नाटक सरकार ने ये किया है, तो बहुत अच्छी पहल है ये। क्योंकि गेमिंग क्या है कि बच्चे के मानसिक विकास को भी रोक देती है। अगर छोटी उम्र में बच्चा ज्यादा गेम खेलने लग जाता है तो ये बहुत अच्छी पहल है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7, भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। तो भारतीय नौसेना ने किया है 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित। 2024 को भारतीय नौसेना ने समग्र नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना और कर्मचारी कल्याण को बढ़ाना है। दक्षता बढ़ाने और अपने नागरिक कार्यबल की भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। तो इसमें इतना याद रखना है कि नौसेना नागरिकों का वर्ष किसने घोषित किया, तो भारतीय नौसेना ने ही किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जय शाह लगातार तीसरी बार बने
एसीसी के अध्यक्ष, एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो जैसा आपको पता ही होगा, हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं जैसा, तो उनको तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, उनको बनाया गया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को लगातार तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के लिए चुना गया है। जय शाह ने 2-2 साल के 2 टर्म पूरे कर लिए और तीसरा कार्यकाल होगा। तो बहुत अच्छा है, हमारे भारत के जय शाह तो एसीसी के अध्यक्ष पद का पदभार संभाल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए भारत और ओमान का समझौता। तो आपको पता ही होगा, अरब सागर से जैसे ही पश्चिम की तरफ चलते हैं तो पहला देश ओमान ही आता है। ओमान की राजधानी मस्कट है, तो सबसे पहला ओमान ही आता है। और अरब सागर में जो देखो किस पे समझौता हुआ है, रक्षा क्षेत्र पे, कि भाई आप वहां से सहयोग करेंगे, हम इस तरफ से, जैसे ये तो ओमान हो गया और ये हमारा इस तरफ से भारत हो गया, ये ऐसे गुजरात, इस तरफ से भारत हो गया, तो ये हो गया अरब सागर। तो रक्षा क्षेत्र पे भाई आप इस तरफ से सहयोग करो, हम इस तरफ से सहयोग करते हैं, तो अरब सागर में हमें इस तरफ से कोई खतरा नहीं रहेगा, आपको इस तरफ से नहीं रहेगा। तो इसलिए ओमान के साथ ये समझौता हुआ है। भारत और ओमान उन्नत रक्षा सहयोग के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। हालिया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर रक्षा क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हैं। तो ध्यान रखना कि रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर ओमान के साथ। आगे है पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन फिक्की और डीपीआईआईटी का संयुक्त प्रयास। तो आपको पता ही होगा कि पीएम गति शक्ति समिट शुरू हो गया है। फिक्की और डीपीआईआईटी का संयुक्त प्रयास पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, जो भारत की बुनियादी ढांचा विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बारे में जानते हैं। पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के बीच एक सहयोग नई दिल्ली में शुरू हुआ, जो भारत की बुनियादी ढांचा विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आपको फिक्की और डीपीआईआईटी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक थी आज की क्लास। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हम लेके आए थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर से मैं दोबारा से बता देता हूँ कि रेलवे का कैलेंडर जारी हो गया है। रेलवे की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पे स्पेशल आ सकते हैं। रेलवे में जिसमें अभी एएलपी का चल रहा है, टेक्नीशियन का भी नोटिस में आया है, रेलवे एनटीपीसी का आया है, ग्रुप डी का आया है। तो आप सभी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको जीके कंप्लीटली करवाऊंगा। और आपका अच्छा सहयोग रहा तो मैथ और रीजनिंग आपके एक क्वेश्चन भी हम छूटने नहीं देंगे, आपको 100% कंटेंट दिया जाएगा। तो आप कृपया करके सहयोग करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छा काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।